Assalamu alaikum everyone, welcome to Infomercial and a forum. In this video we are going to solve a quiz on present perfect tense and present perfect continuous tense. So ये दोनों के दोनों टेंसेस जो है वो काफ़ी हद तक सेम हैं और एक का मतलब है कि something which has been done and और एक का मतलब है कि something which started in the past and is still true now, is still going on, right? So हम इसका एक quiz करते हैं so that we can get better idea that how can we communicate in present perfect tense and how can we communicate any action in present perfect continuous tense. Question number 1 on your screen. What dash you done recently? याद है बचपन के अंदर हम क्या करते थे? जब भी हमारा काम हो जाता था तो हम अपने ट्यूटर से या फिर अपने जो पढ़ा रहे होते थे हमें टीचर से हम ये कहते थे मैम आई हैव डन, मैंने कर लिया, आई हैव डन. सो आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट डैश यू डन रिसेंटली, आपने अभी अभी क्या किया है. समथिंग विच यू हैव जस्ट डन यू नीड टू टेल. सो दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ये कहलाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. Action which you have recently done, which is now recently completed, which has impact on present, right? So that's called, the correct answer over here is have you done. What have you done recently? क्योंकि you आ रहा है तो यहाँ पे have आएगा. Always remember, have, I have, you have, we have, they have, या फिर plural names, Maria and Sarah have. Okay? And if I talk about has, तो वहां पे लगता है जहां पे थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल ही हैज, शी हैज, इट हैज, लैपटॉप हैज, वीडियो हैज और तैयब हैज. ओके, एनी सिंगुलर नेम. क्वेश्चन नंबर 2, हैव यू एवर डैश टू न्यूयॉर्क? क्या हम पूछते हैं कि क्या आप कभी न्यूयॉर्क गए हैं, क्या आप कभी सऊदी अरब गए हैं, क्या आप कभी इंडिया गए हैं. हैव यू एवर डैश टू न्यूयॉर्क. So यहाँ पे हम लगाते हैं have you ever been to New York? Okay, always whenever you ask anyone कि कभी आप किसी जगह पे गए हैं, so आप ये कह सकते हैं have you ever been to abroad? क्या आप बाहर गए हैं कभी? Have you ever been out of city? क्या आप कभी out of city कहीं पर गए हैं? Have you ever been to New York? That's called the correct answer over here. Question number 3, we have been dash these workshops for students डैश 2015. यहाँ पे दो ब्लैंक्स हैं. एक में आपसे वर्ड पूछा जा रहा है और एक में आपसे टाइम रेफरेंस के लिए एक वर्ड पूछा जा रहा है, एक लफ्ज पूछा जा रहा है जो कि 2015 के लिए सुटेबल है. अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन पे जरा सा पॉज दीजिए और मेरी बात को जरा गौर से सुनिए. देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक ऐसा टेंस है जिसमें हम उन एक्शंस की बात करते हैं जो कि पास्ट में शुरू हुए थे, माजी में किसी जमाने में शुरू हुए थे, किसी टाइम शुरू हुए थे और आज तक वो चल रहे हैं. आज तक वो चल रहे हैं. They are still in operation, right? So something started in the past and is still true now. It means कि वो present perfect continuous के अंदर इस्तेमाल होगा. ठीक है जी, वो एक्शन जो है वो present perfect continuous में एक्सप्लेन किया जाएगा. यहाँ पे इसकी एक पहचान है. Has been और have been आ रहा होता है और since या for का लफ्ज लगता है और आगे टाइम रेफरेंस दिया हुआ होता है कि वो कब से स्टार्ट हुआ है वो काम. ठीक है जी. सो सेंस ऑफ फॉर कहां पे लगता है? सेंस वहां पे लगता है जहां पे आपको नेम ऑफ द टाइम या फिर नेम ऑफ द इवेंट मालूम हो. फॉर एग्जांपल नेम ऑफ द इवेंट को पहले समझ लेते हैं, वो इजी है. सिंस माय मैरिज, सिंस माय बर्थडे, सिंस माय डिवोर्स, एवर सिंस आई स्टार्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, ये भी आ सकता है. एवर सिंस आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश. ओके, या फिर मैं कहूं कि सिंस रमजान, सिंस ईद उल फित्र, सिंस मुहर्रम. That's called, ये आप टाइम रेफरेंस यानी कि टाइम जो आपका है उसके जो इवेंट हुआ है, उस जो इवेंट हुआ है वहां पर, वहां से हम जो है वो उस पे अगर हम बात करेंगे तो सिंस लगेगा. सिंस इनॉग्रेशन, सिंस ओरिएंटेशन डे, सिंस द फर्स्ट डे इन दिस कॉलेज. ठीक है जी. लेकिन जहां पे आपको टाइम रेफरेंस के लिए टाइम का नाम दिया हुआ, फॉर एग्जाम्पल सिंस जनवरी, सिंस मार्च, सिंस जुलाई, since 2023, since 2015, since 2001, since 1999, right? या फिर आपको दिया हुआ हो कि since afternoon, since Monday, since night, since last night. हम एप्लीकेशन के अंदर बहुत ज्यादा मर्तबा लिखते हुए आ रहे हैं बचपन से. I have been suffering from fever since last night. तो वहां पे हम since लगाते हैं, right? या फिर हम ये कहें कि since 4 o'clock, since 3 o'clock, since 12 a.m. ओके, तो वो हमारा टाइम रेफरेंस है और वहां पे हम सेंस लगाते हैं. ठीक है. फॉर हम वहां पर लगाते हैं जनाब आला जहां पे हमें टाइम रेफरेंस नहीं मालूम है.
नेम ऑफ द इवेंट तो बहुत दूर की बात है, टाइम रेफरेंस ही नहीं मालूम है, हमें कोई टाइम ही नहीं पता है, कौन सा महीना, कौन सा दिन, कौन सा वक्त, कौन सा साल, हमें नहीं मालूम. फॉर मैनी ईयर्स, फॉर मैनी मंथ्स, फॉर 3 months. कौन से वाले 3 months की बात कर रहे हैं आप? जनवरी, फरवरी, मार्च, या तो फिर मार्च, अप्रैल, मई? नहीं, हमें नहीं मालूम. सो हम यहाँ पर लगाएंगे फॉर 3 months, फॉर 4 hours, फॉर 16 hours, or we can simply say for a few days, for several weeks, for some time. That's called. ओके, वहां पे हम फॉर लगाते हैं. आई होप दैट कि ये वाली कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी. मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा चार्ट बना के दूंगा, वो आप खाइएगा नहीं, उसको आप पढ़ लीजिएगा, तो आपको सेंस ऑफ फॉर का फर्क समझ में आ जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ पे लगाना है. ओके, खैर यहाँ पे जो सही आंसर है, वी हैव बीन, अब यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आएगी, यानी कि कंडक्टिंग दीज वर्कशॉप्स फॉर स्टूडेंट्स. क्या आएगा आगे? Since 2015. We have been conducting these workshops for students since 2015. I hope I made the point clear. Question number 4. Sometimes आपको एग्जामिनर पैराग्राफ की शक्ल में भी दे सकता है कि भाई जी पैराग्राफ में सही हेल्पिंग वर्ब या तो फिर वर्ब पुट करिए, और ये देखते हुए कि वो कौन सा टेंस है. Hi, my name is Tayyib. I dash done my master's in English. यानी कि मैंने जो अभी भी काम किया है उसके बारे में बात की जा रही है, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में. माई फ्रेंड डैश कंप्लीटेड बीएस नर्सिंग. मेरे फ्रेंड ने कंप्लीट कर लिया है बीएस नर्सिंग. मीनवाइल ही इज नॉट इन पाकिस्तान, ही हैज डैश टू कोएट, यानी कि वो कोएत जा चुका है. एवर सिंस ही मूव्ड देयर आई हैव बीन वर्किंग ऑन यूट्यूब डैश लास्ट मार्च. सो यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम मेंशन किया हुआ है, यानी कि नेम ऑफ द मंथ मेंशन किया हुआ है, राइट? नेम ऑफ द टाइम मेंशन किया हुआ है बेसिकली. सो द करेक्ट आंसर्स ओवर हियर टू फिल दीज गैप्स आर: आई हैव डन माय मास्टर्स इन इंग्लिश, माय फ्रेंड हैज कंप्लीटेड बीएस नर्सिंग, क्योंकि मेरा फ्रेंड थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके लिए मैं हैज लगाऊंगा. मीनवाइल ही इज नॉट इन पाकिस्तान, ही हैज गॉन टू कोएट. गो की थर्ड फॉर्म लगेगी, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगेगी, ही हैज गॉन टू कोएट. Ever since he has moved there, I have been working on YouTube since last March. So these are the words which they need to be put over here in this paragraph to complete the sense of the meaning. Okay. Question number 5. क्या आप इस नन्हे से मुन्ने से प्यारे से बच्चे को देख रहे हैं और इसने अभी अभी क्या कारनामा अंजाम दिया है? Can you tell me what has he done? Just अभी इसने क्या किया है? That's called present perfect tense. So इस प्यारे से बच्चे से गलती से vase टूट गया है. So we will say he has just broken the vase. Okay? आपको sometimes picture description दे दी जाती है tenses के हवाले से कि आप जो है वो ये बताइए कि अभी अभी काम क्या हुआ है. So question को देखिए, what has he done just? तो ये साफ पता चल रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि अभी अभी कौन सा काम हुआ है. So he has just broken the vase. That is called. And then question number 6. Maria dash for her exams all day. Maria पूरा दिन हो गया है, बेचारी पढ़ रही है, अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रही है. So which helping verb with correct verb is to be over here to complete the sentence? Maria third person singular है, has आएगा. all day से हमें पता चला कि यहाँ पे ing फॉर्म आएगी तो उसके साथ been भी आएगा, यानी कि present perfect continuous का tense सही है. So we will say Maria has been studying for her exams all day. Okay, Maria has been studying for her exams all day. या फिर अक्सर बचता अम्मी लोग कह रहे होते हैं हमसे, I have been cooking all day. मैं पूरा दिन जो है ना वो खाना तुम लोगों के लिए बना रही हूँ. And still you guys are ordering online. तुम बाहर से खाना मंगवा रहे हो, खबरदार जो बाहर से खाना मंगवाया. Okay, so that's called. And हमारे घर पे ये बहुत ज्यादा होता है. Question number 7 is, haven't you dash sushi ever? Sushi है या sushi है, पता नहीं है ये. Haven't you dash सुशी एवर? क्या आपने सुशी कभी ट्राई नहीं की? क्या आपने कभी नहीं खाया? हम कहते हैं अक्सर बचता है, यार तुमने कभी वो वाली डिश ट्राई नहीं करी है, या तुमने कभी फिश नहीं खाई है, या फिर तुमने कभी स्पैगेटी नहीं खाई है, या फिर तुमने कभी मैक्रोनी नहीं खाई है, राइट? सो दैट्स कॉल्ड हैवंट यू ट्राइड. फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, हैवंट यू ट्राइड सुशी एवर. tried, the second जो option के अंदर दिया हुआ है, that's incorrect spelling over here. And been tried तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर been आ रहा है तो फिर वहां पे ing आ जाएगा, trying आ जाएगा. Okay, जो कि यहाँ पर नहीं है. Haven't you tried sushi ever? Question number 8 states that he has. अब आप ये देखिए, he के साथ जो apostrophe s लगा हुआ है ना,
ये कहलाता है हैज। अगर तो आगे थर्ड फॉर्म है, अगर तो आगे थर्ड फॉर्म है तो ये ही हैज कहलाता है। और अगर ही के साथ एपोस्ट्रोफी एस यानी कि इसी तरीके से दिया हुआ आगे आईएनजी फॉर्म दी हुई है यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म दी हुई है, सो हम उसको कहेंगे ही इज। ओके, ये हमेशा याद रखेंगे, ये बहुत ज्यादा आपके एग्जाम्स के अंदर ग्रामेटिकल एरर्स के अंदर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सो यहाँ पर है ही हैज डैश इन दिस सिटी सिंस 2001, तो यहाँ पे सिंस आ गया है और यहाँ पे ये वाली बात की जा रही है कि वो शहर में 2001 से रह रहा है। सो वी कैन से दैट ही हैज बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2001, he has been living, यानी कि 2001 में वो यहाँ पर आया था, वो उसने रहना स्टार्ट किया था और अभी तक रह रहा है वो। देखिए यहाँ से कहीं नहीं गया, वो यहीं पर ही है। क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ लॉन्ग डैश यू वेट, ब्रैकेट में दिया हुआ है सब्जेक्ट और वर्ब दिया हुआ है फॉर द इंटरव्यू। कब से आप इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं, कितनी देर हो गई है? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर द इंटरव्यू? So the correct answer over here is how long have you been waiting for the interview? ये भी आपका present perfect continuous का tense है। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि बिल्कुल आखिरी है, और आखिरी है लेकिन रियलिटी है। Finally we have dash this quiz. We have के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट है क्योंकि हमने अभी सॉल्व कर लिया है, सो आई कैन से दैट एंड यू कैन आल्सो से दैट वी हैव सॉल्व्ड दिस क्विज। फाइनली वी हैव सॉल्व्ड दिस क्विज। So this was all about present perfect tense and present perfect continuous tense quiz. Thank you so much for watching. If you still have any query or confusion, so you can leave in the comments below of this video. I'll then and there reply you to solve your query. Thank you so much. Like this video, share it with your friends and colleagues, and subscribe to Infomercial.